Hello students, this is part 14 of the chapter Integrals of class 12th Mathematics. In this video lesson, we shall learn some properties of definite integrals. Definite integrals की कुछ properties आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, जिनकी मदद से हम definite integral आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी P0 a to b fx dx विल बी इक्वल टू a to b ft dt। आप यहाँ देख रहे हैं जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है x, उसको नए वेरिएबल t से हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हमें ये कहती है, और इसका कारण ये है कि मान लीजिए कि जो fx है इसका यदि हम इंडेफिनिट इंटीग्रल करते हैं और वो कैपिटल fx आता है, तो इसके बेसिस पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हो जाएगी कैपिटल fx और लोअर लिमिट a अपर लिमिट b। अब मैं यदि सब्स्टिट्यूट करता हूं इसमें मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये हो जाएगा कैपिटल FB माइनस कैपिटल FA। ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई। और यदि मैं राइट हैंड साइड में करता हूं, यहां पर ध्यान दें जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है x था यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहां जो भी x था उसकी जगह हम एक बार b रख रहे हैं और उसकी जगह एक बार a रख रहे हैं और फिर FB माइनस FA। इसी तरह से राइट हैंड साइड में हम देखेंगे कि स्मॉल ft है, तो ऑब्वियसली इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कैपिटल FT हो जाएगा। और इसमें यदि मैं लोअर लिमिट t इज इक्वल टू a और अपर लिमिट t इज इक्वल टू b यदि सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो इसमें भी आंसर वही आने वाला है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को यदि हम न्यू वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ लेट x इज इक्वल टू t अगर लेकर सॉल्व करें तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा आप करके देख सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, a to b fx dx विल बी इक्वल टू माइनस b to a fx dx। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो लिमिट है a to b और यहाँ पर भी लिमिट देखिए आप b to a हो गई है, यानी जो लिमिट है वो a to b से b to a कर दी हमने, यानी कि लिमिट्स को हमने इंटरचेंज कर दिया है। तो यहाँ हम एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कर देंगे, यानी कि इंटीग्रल को हम नेगेटिव कर देंगे। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये हमने देखा था अभी सोल्व करके कि कैपिटल FB माइनस कैपिटल FA आ रहा था, और यदि मैं इसको सोल्व करूंगा तो चूंकि लिमिट चेंज हो गई है तो कैपिटल FA माइनस कैपिटल FB आना है, लेकिन चूंकि माइनस साइन बाहर है तो ये आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वल है। तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी को भी हम आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि ये क्यों इक्वल आ रहा है, क्योंकि FA माइनस FB है तो नेगेटिव करने से ये इक्वल हो पाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि हम लिमिट्स को इंटरचेंज करते ही एक नेगेटिव साइन हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। इसका फ़ायदा क्या है कि कभी कभी इस तरह से ऑड सिचुएशन हमारे सामने होती है कि π/4 टू 0 लिमिट है, तो नॉर्मली लोअर लिमिट को छोटा होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि जो लोअर लिमिट को यहाँ लिमिट्स को इंटरचेंज करके इसको छोटा बना लेते हैं, जैसे 0 टू π/4, तो ये थोड़ी कंफर्टेबल होती है समझने में। तो ये sin x dx तो ये इंटीग्रल था और एक हम माइनस साइन अलग से इंट्रोड्यूस कर देंगे। इस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करके तो हमने क्या किया, लिमिट्स को हमने इंटरचेंज कर दिया और एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस कर दिया। अब एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं P2, इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a to c fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fx फ्रॉम c to b। यानी a से b तक जो इंटरवल था हमने इसमें क्या किया, जो a से b तक का इंटरवल था, ये a से b तक का जो इंटरवल था हमारा, मान लो यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल था a से b तक, तो उसको हमने दो पार्ट्स में तोड़ दिया, a से c तक और फिर c से b तक। पहले पूरा इंटरवल था a से b तक, उसको हमने दो पार्ट्स में तोड़ दिया और फिर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो अब इसमें भी हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो राइट हैंड साइड है इसको यदि आप सोल्व करोगे तो ये कैपिटल fx, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है एंटी डेरिवेटिव वो लेट अस सपोज कैपिटल fx है, तो ये हम a to c रखेंगे, फिर प्लस और यहाँ कैपिटल fx और फिर इसमें हम लिखेंगे c to b, और फिर हम जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा fc माइनस fa और यहाँ हो जाएगा fb माइनस fc। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो प्लस fc और माइनस fc कैंसिल आउट हो रहे हैं, और जो बाकी बचा हुआ पार्ट है यदि हम उसको लिखें तो ये हो गया कैपिटल FB माइनस कैपिटल FA, जिसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ
एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरह से इसको भी हम समझ सकते हैं। तो कभी कभी हमें सिचुएशन, इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है कि हम पूरा इंटीग्रेशन एक साथ नहीं कर पाते, तो फिर उसमें हमें इसको ब्रेक करके कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें मॉडुलस एक्स डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इंटीग्रेशन करना है -1 से लेकर 2 तक। अब -1 से 2 तक के एंटायर इंटरवल में मॉडुलस एक्स को कैसे इंटीग्रेट करें, क्योंकि मॉडुलस एक्स को हम ओपन भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस पूरे इंटरवल में कभी ये पॉजिटिव कभी ये नेगेटिव रहेगा। तो हम इसको ब्रेक कर देते हैं 2 पार्ट्स में, यानी कि -1 से 2 तक का जो इंटरवल था उसको हम 2 पार्ट्स में तोड़ देते हैं, एक 0 से -1 to 0, एक 0 to 2। तो -1 से 0 तक हम ब्रेक कर देते हैं। अब -1 से 0 तक के पार्ट में हम लिख सकते हैं जो मॉडुलस एक्स है उसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं -x, और यहाँ 0 से 2 तक का इंटरवल है, इसमें x पॉजिटिव रहेगा, तो इस समय हम लिख सकते हैं x। तो इस वाले पार्ट के लिए -1 से 0 तक के पार्ट में हम मॉडुलस x को -x लिख सकते हैं, और फिर 0 से 2 तक का जो इंटरवल है इस इंटरवल में हम मॉडुलस x को x लिख सकते हैं। और अब हम इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अब हम जानते हैं कि इसमें तो माइनस कॉमन ले लेंगे पहले वाले पार्ट में। अब x का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। मॉडुलस x हम कर नहीं पा रहे थे, तो कभी कभी हमें पूरे इंटरवल को ब्रेक करना पड़ता है। तो अब x का हो जाएगा x²/2, फिर हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट रख देंगे -1 to 0, और इसी तरह से यहाँ भी करेंगे तो हो गया x²/2, और फिर हम इसमें भी लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब हम सोल्व कर सकते हैं आसानी से। यदि हम 0 पुट करते हैं तो ये हो गया 0, -1 पुट करते हैं तो आ जाएगा हाफ, और यहाँ पर हम रखते हैं तो 2 4/2 यानी 2, और ये 0, और फिर इसको हम आसानी से आगे फर्दर सोल्व कर सकते हैं। ये 2 और ये प्लस हाफ यानी 2.5 यानी कि 5/2। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो कभी कभी हमें पूरे इंटरवल को ब्रेक करने की जरूरत होती है, तो वो हम इस प्रॉपर्टी की मदद से कर सकते हैं। इसी तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, a to b f x dx विल बी इक्वल टू a to b f a प्लस b माइनस एक्स dx, यानी इसमें हम लोअर अपर लिमिट को ऐड करके x में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन में से, तो अंतर आने वाला नहीं है। पहले इस प्रॉपर्टी को डिराइव करके देख लेते हैं। तो इसमें जो राइट हैंड साइड है उस पर अटैक करेंगे। जो राइट हैंड साइड है लेट अस सपोज उसको हम i नाम दे देते हैं, और वो है a to b f a प्लस b माइनस एक्स dx है। इसमें हम जो a प्लस b माइनस एक्स है उसी को अज्यूम कर लेते हैं। a प्लस b माइनस एक्स है, इसको मैं t अज्यूम कर लेता हूँ। अब यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये तो 0 प्लस 0 ये -1, तो -1, और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो dx लिख देंगे। t का डिफरेंशिएशन 1 और t के रिस्पेक्ट में किया इसलिए dt लिख देंगे। तो यहाँ -dx विल बी इक्वल टू dt, यानी जहाँ भी dx है वहाँ लिख देंगे हम -dt, और जहाँ भी a प्लस b माइनस एक्स है वहाँ लिख देंगे हम t। अब रहा ये जो लोअर लिमिट जो x इज इक्वल टू a है, और अपर लिमिट जो x इक्वल टू b है, इसको भी हम नए वेरिएबल t में चेंज करेंगे। तो अब हम इसमें लिखते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू a, जब x इज इक्वल टू a तो t कितना होगा। तो t यहाँ से देखिए ये है a प्लस b माइनस एक्स, और x की वैल्यू रख देते हैं a, तो ये a से a कैंसिल, तो t की वैल्यू हो जाएगी b। और जब x इज इक्वल टू b रखते हैं तो t कितना हो जाएगा। जब x इक्वल टू b रखते हैं तो t हो जाएगा a प्लस b माइनस b, दैट इज a हो जाएगा। ये सब्सटीट्यूशन हम इसमें कर देते हैं। तो इंटीग्रल जो है RHS कहो या इंटीग्रल कहें, तो RHS किस में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए जब x इज इक्वल टू a था उस समय t इज इक्वल टू b आ रहा है, तो उसको लिख देंगे t इज इक्वल टू b, और कॉरस्पॉन्डिंगली x इज इक्वल टू b के कॉरस्पॉन्डिंग हो रहा है t इज इक्वल टू a। तो यहाँ ये वेरिएबल ऑफ न्यू वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमने चेंज कर दी। यहाँ कर दिया हमने ft, और ये dx की जगह हम लिख देंगे -dt, तो ये माइनस यहाँ ले लेते हैं -dt। अब यदि मैं इसकी लोअर अपर लिमिट को इंटरचेंज कर दूँ तो ये ft हो जाएगा, यानी कि यहाँ हम एक और माइनस साइन आ जाएगा जिसकी वजह से वापस प्लस हो जाएगा। अगर मैं लोअर अपर लिमिट को इंटरचेंज कर देता हूँ तो मैंने a to b कर दिया है। अब ये t की वैल्यू a है, यहाँ t की वैल्यू b हो गई। अब जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी p0 प्रॉपर्टी, उसमें हम वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को वापस x कर सकते हैं, t की जगह x रख दें तो ये x इज इक्वल टू a to b हो जाएगा। ये x इज इक्वल टू a से x इक्वल टू b, यानी कि जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है t उसको मैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x से रिप्लेस कर सकता हूँ, लेकिन ये तो लेफ्ट हैंड साइड ही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी वर्क कर रही है, यानी कि a to b f x dx होता है तो उसको a to b f a प्लस b माइनस एक्स dx लिख सकते हैं। अब इस प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन क्या है ये देखिए। मान लीजिए कभी कभी बहुत टिपिकल सिचुएशन होती है, उसको हम आसानी से डील कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इंटीग्रेशन करना है π/6 से π/3 तक, और यहाँ जिसका इंटीग्रेशन करना है वो है
साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अब इसमें मैं अगर ये वो जो अभी प्रॉपर्टी पड़ी है वो अप्लाई करता हूँ, तो इस इंटीग्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पाई बाई 6 से पाई बाई 3 साइन स्क्वायर, और यहाँ इन दोनों को ऐड करके इसमें से सपरेट करना है, यानी कि पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स डी एक्स। तो ये एक तरह से इस ये प्रॉपर्टी में अप्लाई कर रहा हूँ कि अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो उसको लिख सकता हूँ ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स टाइम्स डी एक्स। और फिर इसमें देखिए पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3, ये तो 30 और ये 60, 30 प्लस 60 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री माइनस एक्स है एक तरह से। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस एक्स तो कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ ये हो गया कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया है, ये पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3 तक। तो ये आई आ चुका, एक आई हमारे पास यहाँ, एक आई हमारा इस तरह का आया है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा, जैसे हम आसानी से आई निकाल सकते हैं। इनको यदि मैं ऐड करता हूँ तो ये 2i हो जाएगा, और यहाँ पर देखें तो पाई बाई 6 से पाई बाई 3 है, और इनको ऐड करें तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स हो रहा है, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये इंटीग्रल फाइंड आउट करना बहुत ही आसान हो गया विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि ये 1 हो चुका है और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और x में यदि हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे तो पाई बाई 3 में से हमें पाई बाई 6 को माइनस करना है, तो ये वापस पाई बाई 6 आ जाएगा। 2i की वैल्यू जब पाई बाई 6 आ गई तो i की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 12 है। इस तरह से हम आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो प्रॉपर्टी की मदद से हम आसानी से कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर और दूसरी भी संभावनाएं हैं, कभी कभी क्वेश्चन बहुत टिपिकल होता है तो उसमें ये प्रॉपर्टी काफ़ी हेल्पफुल रहती है। एक और प्रॉपर्टी 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी भी आसानी से हम प्रूव कर सकते हैं। हालांकि ये प्रॉपर्टी इसका एक स्पेशल केस ही हुआ, क्योंकि इसमें हम लोअर अपर लिमिट को ऐड करके एक्स में से माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी यदि हम देखें तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स है, उसको मैं अगर प्रॉपर्टी P3 अभी जो पड़ी जस्ट उसको यूज़ करता हूँ, तो इसमें लोअर और अपर लिमिट को ऐड करके यदि मैं x में से माइनस करता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एफ ए माइनस एक्स ही हो रहा है। लेकिन ये प्रॉपर्टी याद करने में काफ़ी आसान रहती है, और बहुत बार सिचुएशन रहती है कि लोअर लिमिट होती ही 0 है, तो 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स होती है तो हम 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, और ये मान के चलिए कि 70 से 80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करके सॉल्व होते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड आउट करते समय। तो इसको हम सेपरेटली भी प्रूव कर सकते हैं। इसमें जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड से हम शुरू करते हैं, ये 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स है, और यदि इसमें मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ कि ए माइनस एक्स को एक नया वेरिएबल दे देता हूँ टी, तो देखिए ये हो जाएगा माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और अब हम यहाँ x इज इक्वल टू ए है तो इसको थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं। ये यदि मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ इसमें, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट किस तरह चेंज होगी, x इक्वल टू 0 रखते हैं इसमें, तो लोअर लिमिट t इज इक्वल टू हो जाएगी आपकी, x इक्वल टू 0 रखा तो t इक्वल टू a हो जाएगा। जब x इज इक्वल टू a रखना है, ये x इक्वल टू a इसमें रखेंगे तो t इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये लोअर अपर लिमिट चेंज हो गई, ये एफ टी, और डी एक्स की जगह रख देंगे माइनस डी टी, तो ये माइनस डी टी कर देते हैं। अब इसमें लोअर अपर लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं ताकि ये माइनस साइन प्लस हो जाए, तो 0 टू a कर देते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज हो गई एफ टी डी टी, और इसमें हम इस वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को भी चेंज कर देते हैं, तो ये एफ एक्स कर देते हैं एफ एक्स डी एक्स, तो ये 0 टू a जो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो इस तरह से इसको भी हमने प्रूव कर लिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का उपयोग करके भी हम काफ़ी क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैंने बताया कि 70 से 80% क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपको इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई बाई 2 और 1/1 प्लस रूट 10x, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यदि हम प्रॉपर्टी काम में नहीं लेंगे तो ये प्रॉब्लम काफ़ी टिपिकल हो जाती है, लेकिन यदि हम प्रॉपर्टी काम में लें तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे देखिए यदि मैं इसको सोल्व करता हूँ तो इसको लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स। और यदि मैं इसमें वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी मैं काम में लेता हूँ, तो इसको मैं लिखूंगा ऐसे 0 टू पाई बाई 2, यहाँ करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कोस ए, ये हो गया यहाँ पर पाई बाई 2
यहाँ से a पाई बाय 2 है तो कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स, और यहाँ भी लिखेंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ साइन, ये हो गया पाई बाय 2 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा रूट कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये डी एक्स है। तो आई जो है वो हो गया 0 से पाई बाय 2, यहाँ रूट ऑफ ये हो जाएगा साइन एक्स, और अपॉन में देखिए तो यहाँ हो जाएगा रूट कॉस एक्स, और ये हो जाएगा रूट साइन एक्स डी एक्स। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो एक इसी को सपोज इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। तो यहाँ हम ये पहले की भांति ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यदि मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करता हूँ तो ये 2i हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ देखें तो एलसीएम दोनों में सेम है, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और फिर न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे तो ये भी रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स हो जाएगा। तो यदि मैं ये सोल्व करता हूँ तो ये 0 से पाई बाई 2, और ये हो जाएगा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ये न्यूमरेटर में हो जाएगा, और ऐसे ही डिनोमिनेटर में है हमारे पास रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ऐड करते ये सिचुएशन आएगी, और ये एंटायर वैल्यू उस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो 1 हो गई है। और 1 का हम इंटीग्रेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो x हो गया, फिर हम लोअर और अपर लिमिट रख देंगे, तो लोअर और अपर लिमिट जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2i विल बी इक्वल टू पाई बाई 2, तो यहाँ से i की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 4। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं हम आसानी से, और जब भी मौका मिले उस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करना है। कभी कभी हमें अपर लिमिट को हाफ करना पड़ता है, तो अपर लिमिट को कभी हाफ करने की जरूरत पड़े तो फिर हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। 0 to 2a तक है, और 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स को हम 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, इसमें हम ब्रेक कर सकते हैं। दोनों में 0 to a है, बस यहाँ पर एफ एक्स और यहाँ पर एफ 2a माइनस एक्स लिख दिया है। तो इसको भी हम समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करती है। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स है, और इसमें हम इसको ब्रेक कर लेते हैं पहले उस प्रॉपर्टी से कि 0 से 2a तक का जो इंटरवल है उसको 0 to a, और फिर हम 0 to a तक तोड़ दिया, और उसके बाद में फिर हम a से 2a तक ले लेते हैं, और एफ एक्स डी एक्स यहाँ तक तो हो गया। हमने क्या किया कि जो 0 से 2a तक का जो इंटरवल था, 0 से 2a तक का इंटरवल था, उसको 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, 0 to a और फिर a से 2a तक। ऐसा तो हम कर ही सकते हैं। इसके बाद ये पहला वाला पार्ट तो इसमें मिल रहा है 0 to a एफ एक्स डी एक्स, यहाँ तक तो आ गया। सेकंड पार्ट जो a to 2a एफ एक्स डी एक्स है, इसको हमें 0 to a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स में कन्वर्ट करना है। तो इस वाले पार्ट के लिए हम कोशिश करेंगे। तो लेट अस सपोज पहला वाला पार्ट तो आपका जैसा है एज इट इज ठीक है, और ये जो सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट को मैं I1 नाम दे देता हूँ, और इस I1 को मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो I1 हमारे पास है a to 2a और एफ एक्स डी एक्स है। तो अब इसमें मैं x इज इक्वल टू, चूंकि हमें लाना 2a माइनस एक्स लाना है, तो x को मैं 2a माइनस टी ले लेता हूँ। जैसे ही मैं ये लूँगा तो dx की जो वैल्यू है वो हो जाएगी माइनस dt, और जब x की वैल्यू a रखेंगे हम तो t कितना होगा, यहाँ से हम देख सकते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू a तो t कितना हो जाएगा, 2a माइनस एक्स होता है, तो 2a माइनस a यानी कि a हो जाएगा। और जब x इज इक्वल टू हम रखेंगे 2a, क्योंकि x की वैल्यू एक बार तो a रखनी है और एक बार x की वैल्यू 2a रखनी है, तो जब x की वैल्यू 2a रखेंगे तो ऐसी स्थिति में t हो जाएगा 2a माइनस एक्स, t इक्वल टू होता है 2a माइनस एक्स, यहाँ से पता लग रहा है। तो 2a माइनस 2a यानी कि 0 हो जाएगा। तो लोअर लिमिट x इक्वल टू a की जगह t इक्वल टू a हो जाएगी, अपर लिमिट x इक्वल टू 2a की जगह t इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो जो I1 है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया x इक्वल टू a की जगह तो t इक्वल टू a कर देते हैं, और अपर लिमिट t इक्वल टू 0 कर देते हैं, और यहाँ हो गया f ऑफ 2a माइनस टी, और dx की जगह देंगे माइनस dt, तो माइनस यहाँ ले लेते हैं और ये dt हो गया है। अब इस माइनस साइन को मर्ज करने के लिए हम इसको लोअर अपर लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं, 0 to a कर देते हैं। ये 0 to a हो गई है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ t है, तो ये हो गया f 2a माइनस टी dt। और अब हम वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन t को वापस x में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये 0 to a f 2a माइनस एक्स डी एक्स इसमें कन्वर्ट हो गया। और ये वाला जो पार्ट है वो हम यहाँ से देख सकते हैं, ये जो पार्ट है पूरा इससे मैच कर रहा है। ये जो पूरा सॉल्यूशन है, ये वाला पार्ट I1 जो आ रहा है वो पूरा इसी से मैच कर रहा है।
तो एक तरह से हमने ये प्रॉपर्टी भी प्रूव कर ली है। तो 0 से 2a fx dx को हमने कैसे किया, पहले 0 to 2a fx dx को हमने ब्रेक कर लिया दो पार्ट्स में, 0 to a फिर a to 2a। 0 to a वाला पार्ट तो पूरा इससे मैच कर रहा है, और सेकंड पार्ट, ये जो सेकंड पार्ट है a to 2a fx dx, उसको 0 to a f 2a minus x dx में हमने चेंज करके ये भी प्रूव कर दिया कि ये भी इक्वल है। तो इस तरह से जो ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो कंप्लीटली इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई है। तो ये प्रॉपर्टी भी बहुत बार उपयोगी होती है जब हमें इंटीग्रेशन करना होता है। जैसे कि मैं इसमें भी एग्जांपल दूं, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है और वो करना है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, और वो भी 0 से 2 पाई तक करना है। तो हम इसको दो पार्ट्स में आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम इसको लिखेंगे 0 से, हाँ सपोज 0 से पाई तक हमें ब्रेक करके करना है, 0 से पाई तक ले लेते हैं। तो 0 से पाई तक करेंगे तो इसको पहले हम ये पूरा 0 से पाई तक का इंटरवल है उसको दो पार्ट्स में तोड़ देते हैं। जैसे अभी उसमें 0 to 2a तक का था, तो 0 से 2a तक को हमने दो पार्ट्स में तोड़ दिया, 0 to a, a to 2a। ऐसे इसमें भी 0 to पाई तक को दो पार्ट्स में तोड़ देते हैं। एक तो ले लिया हमने 0 से π/2 और एक π/2 से पाई। तो 0 से π/2 तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और दूसरे वाले में हम लिखेंगे 0 से वापस π/2, और ये हो गया साइन स्क्वायर, और ब्रैकेट में कर देंगे π/2 माइनस एक्स डी एक्स, क्योंकि 2a माइनस एक्स करना है, 2a माइनस एक्स करना है, यहाँ क्या करना है 2a माइनस एक्स करना है। तो 2a माइनस एक्स में तो 2a तो यहाँ पर पाई है, तो 2a तो यहाँ पाई है, तो हम इसको लिखेंगे पाई, यानी ये तो a है और ये 2a था, तो यहाँ पर 2a माइनस एक्स लिखेंगे। तो इस तरह से ब्रेक कर देंगे, तो ये भी साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स भी वापस साइन स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा। तो ये भी साइन स्क्वायर एक्स, ये भी साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। और इसकी वैल्यू हमने अभी भी इवेल्यूएट करी थी पहले, इसकी वैल्यू कितनी होती है ये हमने कैलकुलेट की थी। देखिए 0 से π/2 साइन स्क्वायर, ये जो इसी प्रॉपर्टी को यूटिलाइज किया होगा, यहाँ टिपिकल में किया है, यहाँ पर हमने π/6 लेके किया था, तो इसमें आंसर आता π/12 है, उसमें आएगा π/2 होने से ये π/4 आ जाएगा। तो यहाँ जो इसको हम आसानी से इवेल्यूएट कर सकते हैं, इसके लिए वही जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी थी 0 to π/2। अगर मैं इसको i ले लेता हूँ 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो मैं इसको यदि इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ तो 0 to π/2 ये हो जाएगा π/2 माइनस एक्स कर देंगे यहाँ, तो साइन π/2 माइनस एक्स कोस एक्स होता है, तो ये कोस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद इसको जब मैं ऐड करूँगा तो ये 1 हो जाना है, और 1 हो जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं, और ये हो गया अपना π/2। तो i की वैल्यू आ जाएगी π/4। ये π/4 हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसको मैं i' कह देता हूँ क्योंकि i हम इसको कह रहे हैं। तो ये हो जाएगा π/4, तो ये 2 × π/4 यानी कि π/2। तो ये तो प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है, हालांकि इस क्वेश्चन को हम और तरीके से भी कर सकते हैं। और कभी कभी तो क्या होता है, सिचुएशन इतनी साफ होती है कि जैसे मान लो 0 to पाई और ये होता है कोस स्क्वायर एक्स होता। तो अब देखिए इस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करें तो क्या होता है, 0 से π/2 कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सपोज क्वेश्चन और फर्दर सिंप्लीफाइड क्वेश्चन लेते हैं, सपोज cos x ही है यहाँ पर, और 0 से पाई cos x फाइंड आउट करना है, तो हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, 0 से π/2 cos x dx हो गया, और प्लस फिर 0 से π/2 cos पाई माइनस एक्स dx हो गया। अब हम जानते हैं कि cos पाई माइनस एक्स तो माइनस cos x होता है, तो इसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ cos x dx और माइनस cos x dx 0 to π/2, और ये आप देख रहे हैं साफ ही ये इसकी वैल्यू 0 है, तो हम इसको इवेल्यूएट ही नहीं करना पड़ा, हमें इसको सॉल्व नहीं। हालांकि cos x का इंटीग्रेशन sin x करके हम डायरेक्ट वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं इस प्रॉपर्टी को अप्लाई किस तरह से होती है ये बताना चाह रहा था। बाकी नॉर्मली क्या होता है, जब अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो टिपिकल है उनमें कभी कभी हमें ब्रेक करना पड़ता है, तो इसको हम आधे में ब्रेक कर सकते हैं, 0 to a, और इसको लिखेंगे fx प्लस f 2a माइनस एक्स, यानी इस fx को लिख देंगे fx प्लस f 2a माइनस एक्स, और लिमिट जो 0 to a कर देंगे दोनों में ही। अब ये जो प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी P5, उससे हम ये रिजल्ट आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टी नंबर P5 थी वो प्रॉपर्टी वास्तव में ये है,
अगर उसको सही लिखें तो ये है 0 to 2a fx dx। वास्तव में देखा जाए तो 0 to 2a fx भी हो गया था और fx f2a माइनस x भी हो गया था। यहाँ तक थी ये प्रॉपर्टी, ये थी वास्तव में। अब देखिए, क्योंकि इसमें यहाँ देखिए ये fx और f2a माइनस x, यदि मैं इनको इकट्ठा कर दूं तो 0 to a fx प्लस f2a माइनस x ही हो जाएगा। तो मैं इस प्रॉपर्टी नंबर 5 को ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसमें देखिए आप यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं कि यदि मान लीजिए ये कंडीशन फुलफिल होती है कि f2a माइनस x, ये वाला जो पार्ट है वो fx के इक्वल है, अगर ये fx के इक्वल है तो ये 2fx हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 नहीं है, 0 to a ही है। तो ये पूरा fx है तो fx प्लस f2a माइनस x, तो ये पूरा fx हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ fx हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। और मान लीजिए कि अगर f2a माइनस x की वैल्यू माइनस fx हो जाती है तो ये कंप्लीट 0 हो रहा है, क्योंकि fx माइनस fx, तो ये कंप्लीट कितना हो जाएगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यह भी कर सकते हैं। तो अभी अभी हमने देखा था कि 0 से पाई तक यदि मैं साइन स्क्वायर x की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो इसको हम डायरेक्टली जो है 2 टाइम्स ऑफ 0 to π/2 साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। इसको अपर लिमिट को आधी कर सकते हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि यदि मैं इसको यहाँ पर यह चेक करें कि ये जो फंक्शन था हमारा उसमें यदि x की जगह 2a माइनस x कर देता हूँ, यानी कि ये 2a है तो पाई माइनस x कर देता हूँ, तो हम देख रहे हैं कि ये वापस साइन स्क्वायर x ही आ रहा है, तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ ये 2 टाइम्स हो जाएगा जो हमने जस्ट अभी किया है। देखिए यहाँ पर 0 to पाई था, यहाँ पाई माइनस x करूँ, कोई चेंज नहीं हो रहा, तो 2 टाइम्स हो रहा है डायरेक्टली। तो ये जो P6 प्रॉपर्टी है वो भी बहुत बार अप्लाई हो जाती है। और इसमें यदि हमने अभी अभी देखा था 0 से पाई यदि cos x की वैल्यू देखें तो इसको बिना इवेल्यूएट करे हम आसानी से बता सकते हैं कि ये 0 है। क्यों? वो इसलिए 0 है क्योंकि यदि मैं अपर लिमिट को अपर लिमिट माइनस x लिखता हूँ तो यह माइनस कोस x हो रहा है। देखिए यहाँ पर अपर लिमिट माइनस x यानी f अपर लिमिट माइनस x इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो रहा है, तो ये होते ही हम इसको सीधे 0 लिख देंगे, ये भी हो रहा है। तो ये P6 प्रॉपर्टी हो गई है। इसके अलावा अब एक लास्ट प्रॉपर्टी और देखिए, माइनस a to a एफ एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। अगर f इवन है, यानी कि अगर मैं x की जगह माइनस एक्स करता हूँ और ये f माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स आती है, यानी x की जगह माइनस एक्स रखने से फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में हम माइनस a to a को लिख देंगे 0 to a और बाहर 2 लगा देंगे। और अगर माइनस a to a एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करें जब f ओड फंक्शन है तो वो 0 होगी, यानी कि ओड फंक्शन का मतलब हुआ f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। इसको भी हम समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सपोज ये i है और i हो गया माइनस a to a एफ एक्स डी एक्स है। तो इसमें यदि हम वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी काम में लें a to b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है a to b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। यदि ये प्रॉपर्टी काम में लेते हैं तो ये जो i है इसको मैं 1 कर देता हूँ, तो इसमें हम करेंगे माइनस a to a एफ माइनस a प्लस a, क्योंकि ये तो a का काम कर रहा है, ये b का काम, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स हो गया है। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई है। और इसको सेकेंड ना कहकर अब जो सॉल्व करने की बाद सिंप्लीफाइड फॉर्म को हम कह देंगे a, तो ये हो रहा है माइनस एक्स डी एक्स। अब यदि मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इन दोनों को यदि मैं ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए आई इज इक्वल टू माइनस a to a एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स। हालांकि इसका कोई इतना खास उपयोग नहीं रहा, इसको हम अलग तरह से प्रूव करेंगे। ये भी एक रिजल्ट है जो यूजफुल हो सकता है, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स माइनस a to a एफ एक्स विल बी इक्वल टू 2i, लेकिन ये इस तरह से प्रूव नहीं हो पाएगा, इसको हम दूसरी तरह से प्रूव करेंगे। तो चलिए पहले इस पूरे जो P प्रॉपर्टी नंबर P7 है इसको हम नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, और इसको हम इंडिपेंडेंट प्रूव करेंगे विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी। तो इसमें जो पहला वाला पार्ट है इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें हमें जो सॉल्व करना है वो है माइनस a to a एफ एक्स डी एक्स। इसको हम 2 पार्ट्स में तोड़ देते हैं, इसको लिख देते हैं माइनस a to 0 एफ एक्स डी एक्स और प्लस 0 to a एफ एक्स डी एक्स। इसमें ये पार्ट तो हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में आ रहा है 0 to a एफ एक्स डी एक्स, केवल इस पार्ट को हमें सोल्व करना है।
तो इसको हम नाम दे देते हैं, ये वाला जो पार्ट है उसको हम आई डैश नाम दे देते हैं, और आई डैश इज इक्वल टू ये हो गया माइनस ए टू ज़ीरो एफ एक्स डी एक्स। इसमें हम x इज इक्वल टू माइनस टी ले लेते हैं, तो dx की जगह हम रख देंगे माइनस डी टी। और आप देख रहे हैं कि चूंकि x इज इक्वल टू माइनस टी है, तो जब x इज इक्वल टू माइनस ए रखेंगे तो t इज इक्वल टू ए हो जाएगा, और जब x इक्वल टू जीरो रखेंगे तो उस समय t इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो जो लिमिट है वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। तो आई डैश विल बी इक्वल टू, ये तो माइनस ए रखेंगे तो t इक्वल टू ए हो गया, और जब हम x इक्वल टू जीरो रखेंगे तो t इक्वल टू जीरो आ रहा है, और यहाँ हो गया f ऑफ माइनस टी, और यहाँ dx की जगह माइनस डी टी कर रहे हैं तो ये माइनस डी टी हो गया है। अब हम लोअर अपर लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं, तो 0 टू a f माइनस टी डी टी हो गया। और इसको भी फर्दर हम सोल्व करें तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को नए वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये हो गया, यानी ये जो पार्ट है सेकेंड पार्ट वो 0 टू a f माइनस एक्स हो जाता है। अब और यदि मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ इसमें, इसको मैं अभी 1 नहीं कहता, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों एक साथ ही एक सी रिजल्ट से प्रूव हो जाएगा। तो जो आई है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया, ये जो पार्ट था ये वाला पार्ट, इसको हमने आई डैश कहा था, इस वाले पार्ट को हमने आई डैश, इसको तो हमने नाम दिया ही नहीं कुछ, हमने इसको जो नाम दिया है आई डैश, ये आई डैश है। तो आई डैश की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी आ रही है, 0 टू a f माइनस एक्स, तो 0 टू a f माइनस एक्स डी एक्स, ये तो आई डैश की वैल्यू यहाँ मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, प्लस एक है यहाँ पर 0 टू a एफ एक्स डी एक्स हो गया। अब हम ये जो पार्ट है इसको नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं। ये जो पार्ट था हमारा i इज इक्वल टू 0 टू a f माइनस एक्स, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो रिजल्ट आया कि माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया 0 टू a, और इन दोनों को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो f माइनस एक्स प्लस एफ एक्स हो गया है, f माइनस एक्स प्लस एफ एक्स हो गया है। तो ऐसा हो जाता है, यहाँ तक का पार्ट हो गया। इसके बाद अब देखिए, अगर मान लीजिए कि ये f इवन फंक्शन है, अगर इवन फंक्शन है तो f माइनस एक्स की जगह हम एफ एक्स रखेंगे, तो इसकी जगह अगर मैं एफ एक्स रखूंगा तो ये ट्वाइस ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि f माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स है, इसकी जगह अगर माइनस एफ एक्स रखूंगा तो माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स जीरो हो जाएगा, तो ये कंप्लीट एंटायर इंटीग्रल जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हुआ अगर एफ एक्स ओड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, और अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास है एक फंक्शन है साइन क्यूब एक्स कोस 5x dx, और यहाँ लिमिट कर दी मैंने माइनस π/2 से π/2 तक, इसको मुझे सोल्व करना है। तो एक तरह से माइनस a टू a हो गया, तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है ये हमें चेक करनी है। तो पहले इस फंक्शन को चेक करते हैं, फंक्शन कैसा है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है साइन क्यूब एक्स कोस 5x दे रखा है। अगर मैं x की जगह माइनस एक्स सब्सटीट्यूट कर देता हूँ तो क्या होता है, ये हो जाएगा साइन क्यूब माइनस एक्स, और यहाँ कोस माइनस एक्स होल पावर 5, और इसको सोल्व करते हैं तो साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स की पावर 3 करेंगे तो ये माइनस साइन क्यूब एक्स हो जाएगा। कोस माइनस एक्स कोस एक्स ही होता है, तो ये कोस 5x हो गया, कोस एक्स रेज़ टू द पावर 5 हो गया, और ये वापस एफ एक्स ही हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ जो फंक्शन हमें दे रखा है वो कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन है। और हम देख रहे हैं यदि ओड फंक्शन होता है, यदि ओड फंक्शन है तो इस तरह का जो फॉर्मेट होता है उसकी इंटीग्रल, उसका जो इंटीग्रेशन करने पर आंसर आएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि ये कितना हो गया 0। बहुत आसान होता है। और बहुत बार हमारी सामने सिचुएशन ऐसी होती है, सपोज माइनस π/2 से π/2 तक मुझे इंटीग्रेट करना है, और सपोज यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है वो है साइन एक्स है, सिंपल्स ले लेते हैं समझने के पर्पज से। तो अब यहाँ पर चूंकि x की जगह यदि मैं माइनस एक्स रखता हूँ तो ये ऑड फंक्शन होने की वजह साइन माइनस एक्स होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो ये ऑड फंक्शन हो गया, तो डेफिनेटली ये भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास सिचुएशन ये है कि मुझे माइनस π/2 से π/2 तक इवेल्यूएट करना है और मॉडुलस x को इवेल्यूएट करना है। तो चूंकि x की जगह यदि मैं माइनस एक्स पुट करता हूँ, इसमें एफ एक्स बोल देता हूँ मैं मॉडुलस x, और इसमें यदि मैं x की जगह माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं आ रहा, सेम वापस वही हो रहा है। तो यहाँ पर जो एफ एक्स है वो क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया,
और अगर ये इवन फंक्शन होता है तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0 से π/2 कर सकते हैं, 2 टाइम्स बाहर ले लेंगे मॉडुलस x dx, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर इवन फंक्शन होता है तो 2 टाइम्स कर दो और ये लिमिट -a to a की जगह 0 to a लिख दें। तो यही हमने किया है यहाँ पर। अब हम 0 से π/2 इंटरवल की बात करें तो उसमें x पॉजिटिव ही होता है, तो x अगर पॉजिटिव होता है तो अब मैं मॉडुलस x को क्या लिख सकता हूँ, x ही लिख सकता हूँ। और फिर अब इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि x का इंटीग्रेशन हो गया x² 2 और फिर हम ये लिमिट रख देंगे। तो जब हम ये लिमिट रखेंगे तो ये π² 4 यानी कि π² 8 हो जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो π² 4। तो बहुत आसान है, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये हुआ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज विच आर एसोसिएटेड विद डेफिनेट इंटीग्रल। इफ वी नो all these properties, then we can easily evaluate definite integrals. There are some typical integrals which we cannot find out using indefinite integral properties, but if we know properties of definite integral, we can easily find out these integrals. Thanks for watching this video.